हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में स्वागत का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था। तो आज आप लोग के सामने मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगा कि ये कब स्टार्ट हुआ था और कब से कब तक चला था। तो हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कि तृतीय पंचवर्षीय योजना सन 1961 से 1966 तक चला था। कब? सन 1961 से 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चला था। और ये योजना जो था वो किस पे आधारित था, किस मॉडल पे आधारित था? मैंने आपको बताया था कि पिछले जो पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था उनके अलग अलग जो उनके मॉडल पर आधारित था। उसी तरह इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का भाई ये भी मॉडल जो है वो तीसरे पे आधारित है। तो ये मॉडल जॉन सैंडी और तथा सुखमय पर मॉडल पे आधारित है। ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है ये जॉन सैंडी तथा सुखमय के मॉडल पर आधारित है। और इसका जो विकास का लक्ष्य है कितना रखा गया था? इसका जो विकास का लक्ष्य रखा गया था 5.6 रखा गया था प्रतिशत में। कितना? 5.6% रखा गया था। जबकि इसका वास्तविक लक्ष्य जो प्राप्त हुआ, जो इसमें काम हुआ कि हमारा आर्थिक विकास कितना किया, तो इस पे हम ये देखते हैं कि इसका जो लक्ष्य प्राप्ति हुआ वो 2.84% हुआ था। यानी कि एक तरह से माना जाए तो जो पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो हमारा प्रगति हुई थी, जो विकास हुआ था, उससे बहुत कम हुआ। यहाँ पे 5% रखा गया था, जबकि इन्हें 2.84% ही हासिल हुआ। तो क्या हुआ कि बिल्कुल ही कम हुआ। तो वहां पे देखा जाए तो वास्तविक जो इसका हासिल हुआ 2.84% हासिल हुआ। अब हम ये देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। अब हम बात करते हैं कि ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था, जिस तरीका से हमने देखा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दिया गया था? तो कृषि के ऊपर ध्यान दिया गया था। तो उसी तरीके से जो ये कृषि का जो पंचवर्षीय योजना है द्वितीय में भी चला था, उन पे भी काम किया गया था। उसी तरीके से जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इस पे मुख्य विशेष रूप से इसका जो उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और कृषि में 30% मूल्य में वृद्धि लाना। तो कहने का मतलब ये कि जो राष्ट्रीय आय, ये राष्ट्रीय आय होता क्या? अब मान लिया जाए कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो क्या होगा? उससे हर घर की आमदनी बढ़ेगी। जैसे मान लिया जाए आपकी राष्ट्रीय आय, मत कहने का मतलब मेरा ये है कि पूरे जनता की जो आय है ये बढ़ेगा तो हर घर की जो समस्या होगी वो क्या होगा? हल होगा। हर एक घर में यदि जो 20 फैमिली है तो पूरे फैमिली का ही इनकम बढ़ेगा। मान लिया जाए सरकार के पास 10 रुपए बढ़ गया, जनता के पास 1-1, 2 रुपए बढ़ेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका पूरे देश की आय बढ़ेगी। तो ये राष्ट्रीय आय का रखा गया था। अब हम ये देखते हैं कि जो इनका मेन जो थीम था, जैसे हर चीज का एक थीम होता है, उसी तरह से ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का एक थीम रखा गया था कि ये थीम क्या है? तो ये थीम था आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तिवान। क्या था? आत्मनिर्भर स्वतः स्फूर्तिवान। आत्मनिर्भर किसे कहते हैं? आत्मनिर्भर कहने का मतलब मेरा ये है कि आत्मनिर्भर कहने का ये है कि ये सरकार ये चाह रही है कि जनता को खूब अपने आप के ऊपर आत्मनिर्भर रहे। कहने मतलब कि दूसरे के ऊपर ये ना रहे कि हम दूसरे के ऊपर के बदौलत हम उसे काम करें। तो ये जनता चाह रही है कि हमारा जनता जो जितने भी है, सरकार चाहती है कि हमारा जनता खुद पे आत्मनिर्भर करे ताकि हमारा आर्थिक विकास सुधरे। ये नहीं कि हम दूसरे के भरोसे से बैठे हुए हैं, दूसरे के तरीके से काम करें, वो नहीं था। और स्फूर्तिवान मतलब जो है ये सरकार ये देख रही है कि हम कितने को ये पेशा और रोजगार दे सकते हैं। तो हर जगह इनका ये पूरा करने के लिए ये आत्मनिर्भर व स्फूर्तिवान का इन्होंने उद्देश्य थीम रखा था। अब हम ये देखते हैं कि जो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना था जो सन 1961 से 86 में चला, तो इन्होंने ये इसमें बहुत सारे समस्याएं की उत्पन्न हुई, बहुत सारे समस्या उत्पन्न हुई, जिससे कि हमारा जो ये लक्ष्य था 5.6 का, तो उसी 2.84 हमारा परसेंट में ये शामिल हुआ था। तो हम ये देखते हैं इसकी समस्या क्या थी। तो पहली समस्या इसकी थी भारत और चीन में युद्ध। भारत और चीन में युद्ध हुआ था।
भारत और चीन में युद्ध हुआ था। ये युद्ध सन 1962 ईस्वी में हुआ, जब हमारा भारत आजाद 1947 ईस्वी में हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे दयनीय स्थिति, आर्थिक व्यवस्था क्या था, खराब हो गया था बिल्कुल। तो इसे सुधारने के लिए जब ये हमारा थोड़ा बहुत जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो प्रगति करने वाला था, उसके कारण से थोड़ा सा हमारा क्या हुआ, थम गया था। तो ये भारत और चीन का युद्ध हुआ सन 1962 ईस्वी में। ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ, हमारा देश थोड़ा सा कम हो गया। दूसरा था 27 मई 1964 को क्या हुआ, जो अध्यक्ष थे ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी मौत हो गई। अचानक उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो ये मौत होने के कारण भी इनका, हमारा भारत का आर्थिक व्यवस्था क्या हुआ, थोड़ा और कम नीचे चला गया। और तीसरा था 1965 में इंडो पाक वार हुआ था। क्या हुआ था, इंडो पाक वार हुआ था 1965 ईस्वी में। तो इससे भी हमारा समस्या उत्पन्न हुआ था। और इसके साथ साथ क्या हुआ, एक तो हमारा पहले से ही देश क्या था, हमारा देश पहले गरीब नहीं था। हमारा जो सन 1947 में हमारा जब देश आजाद हुआ था, तो इनका जो रुपयों का अवमूल्यन हुआ था, कब हुआ, रुपये का अवमूल्यन हुआ था। पांचवा क्या था, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया था। कब, सन 1966 ईस्वी में, जब ये सूखा घोषित हुआ था। सन 1966 में सूखा घोषित हुआ था। तो सूखा घोषित होने से क्या हुआ, हमारा उत्पादन कम हो गया था। और सरकार क्या करेगी, जनता क्या चाह रही थी कि अब हमारा देश सूखा पड़ गया, हमारा उत्पादन में कमी आ गया। तो क्या हुआ, बाहर से देश को क्या करेंगे, आयात करेंगे। अनाजों का आयात करने के लिए सरकार को रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। क्यों अवमूल्यन करना पड़ा, जैसे मान लिया जाए अमेरिका का डॉलर चलता है और इंडिया का रुपया चलता है। तो क्या रुपया लेके अमेरिका वाले क्या करेंगे, तो उसे कन्वर्ट में करने में अपना क्या किया, हमारे देश ने रुपये का अवमूल्यन किया, मुद्रा की कीमत को वो कम कर दिया। तो जिस टाइम ये, जब ये 1966 में जब मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, उस टाइम हमारा जो देश का रेट था, प्राइस था, जो 1 रुपए पे 7 रुपए उनका डॉलर बढ़ गया था। कितना बढ़ गया, 7 रुपए का डॉलर उनका बढ़ गया था। तो ये सूखा घोषित होने के कारण से भी हमारा आर्थिक व्यवस्था क्या हुआ, खराब हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि ये सारे चीज होने के बाद ये हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तो जनता क्या सोचती है कि फिर भी तो काम कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, कुछ ना कुछ तो काम तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ ही होगा। तो इस, अब हम ये देखते हैं कि काम क्या क्या किया गया था इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो सबसे पहले बांधों का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था, बांधों का निर्माण, बांधों का निर्माण, बांधों का निर्माण किया गया था। और इसके साथ साथ सिंकेट और एवं उपवर्ग को करवाने का, बढ़ाने का कारखाने खोले गए थे। क्या खोले गए थे, कारखाने खोले गए थे। दूसरा क्या था, कारखाने खोले गए थे, कारखाने खोले गए थे। उपवर्ग सीमेंट एवं उपवर्ग की क्या खोला गया था, कारखाने खोले गए थे। और इसके साथ साथ जो हमारा ये शिक्षा का, जो शिक्षा की पढ़ाई होती है हमारे प्राथमिक विद्यालयों में, गांवों में, तो इसका भी स्थापना हुआ था। क्या हुआ था, तीसरा, प्राथमिक विद्यालयों का स्थापना हुआ था। प्राथमिक विद्यालय बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, प्राथमिक विद्यालय बनाए गए थे। पंचायत का चुनाव बनाया गया था, पंचायत का चुनाव बनाया गया था। तो सबसे बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक ये था कि पंचायत का चुनाव। ये सोचते थे कि बाहर वाले देश कभी भी ये हमारा देश पंचायत बन ही नहीं सकता। तो इंडिया क्या था, एक लोकतांत्रिक देश था। तो ये चाहते नहीं थे कि मतलब इंडिया को देख के बाहर वाले देश क्या करते थे, जलते थे कितना, ये इन्होंने पंचवर्षीय योजना कैसे चला लिया, ये योजना चला ही नहीं सकते। तो यही चीज देखकर किया गया था। राज्य में बिजली का बोर्ड बनाया गया, राज्य में बिजली का बोर्ड बनाया गया, बोर्ड बनाया गया। 2 साल तक तो बिजली का बोर्ड ये चलता रहा। फिर 2 साल के बाद जब ये युद्ध हुआ तो क्या हुआ, उससे इनका सारा चीज का सिस्टम ही बिगड़ गया। तो इसलिए बनाया गया कृषि कीमत का आयोग बनाया गया, कृषि कीमत की आयोग बनाया गया सन 1965 ईस्वी में। आयोग का कीमत बनाया गया सन 1965 ईस्वी में। इसके साथ साथ भारतीय खाद्य निगम, जिसको हम इंग्लिश में FCI बोलते हैं, वो भी सन 1965 में बनाया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे काम इन्होंने किया तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और ये हमारा, ये जितने भी टॉपिक थे हमारे
तृतीय पंचवर्षीय योजना में जितने भी क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे, तो ज्यादातर क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं कि हमारा ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो इसका क्या थीम था, कितना लक्ष्य प्राप्ति हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया हूं मैं। और आपको एग्जाम जब भी आप दोगे तो एग्जाम में इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व कर दोगे। तो फ्रेंड, अब हम ये तृतीय पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कर दिए हैं और हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कि उसका अध्यक्ष कौन किया था, उसका उपाध्यक्ष कौन था, कब से कब तक चला था। तो ये हम आपको चौथे पंचवर्षीय योजना के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो हमारा सबसे एक चीज और बात मैं कहना चाहता हूं, यदि जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास लिंक पहुंचता रहे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।